ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददाति स्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितांस्तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनं सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखान्विता अंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वरसुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सद्गुरु। चलो प्रपात की जय, गुरु महाराज जी की जय। तो हम लोग आज 18वें अध्याय में पूरे जो हमारी भगवत गीता जो भगवान के श्रीमुख से निकली है ना, गंगा पवित्र होती है, गंगा भगवान के पैर से निकलती है और ये भगवान के मुख से निकली गीता है ना, भगवान की वाणी है। तो आप समझ लो कितनी पवित्र होगी। तो हम लोग गीता की गंगा यानी गीता में स्नान कर रहे हैं, गीता के जो हम ये सब पढ़ रहे हैं तो उसी में हम लोग गंगा नहा रहे हैं। ये है उनकी वाणी से, उनके उससे। तो अभी तक जो है हम लोगों ने पढ़ा कि अर्जुन कंफ्यूज हैं कि ये सन्यास और त्याग में क्या अंतर है। तो सन्यास ये बताया कि हम लोग अपना जो भी हम करते हैं हम्म, सब भगवान के लिए करते हैं, यानी कि भौतिक चीजों से हम विरक्त रखते हैं, तो भौतिक इच्छाओं का हम परित्याग कर देते हैं, इसको सन्यास कहते हैं। लेकिन जो कर्म करते हैं तो कर्म के फलों का त्याग त्याग करना वो त्याग कहलाता है। तो ये अर्जुन कंफ्यूज थे कि ये क्या है। और ये भी बताया कि यज्ञ दान तथा तप का जो है ये चीजें हैं, इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तपस्या यज्ञ दान जो है इनका त्याग नहीं करते हैं। ये हमारे कर्तव्य मानकर हम इनको संपन्न करते हैं। तो कोई भी काम है अगर हम फल की आसक्ति के बिना करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, है ना, कर्म करके तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो हम लोग आरती गाते हैं लेकिन अर्पण नहीं करते हैं। तो कहते हैं ना, सब मैंने किया, जो भी किया मैंने किया। तो हमें क्या करना है कि जो भी कर्म करो उसका फल भगवान को अर्पित कर दो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि एतान पता नहीं था, छठवा। एत्यान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। शिल प्रभात की जय। तो यहाँ पे कहते हैं कि इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमें आसक्ति नहीं रखना चाहिए, है ना, कि वो कि बस बहुत ज्यादा उससे हमारा एकदम दिल लग गया, बड़ा अटैच हो गए और हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि इन सारे कार्यों को, जो भी कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार की आसक्ति, है ना, बहुत अटैच नहीं होना चाहिए, डिटैच रहने चाहिए। फल की आशा के बिना कोई हमें कर्म फलों की उम्मीद अपने ऊपर नहीं रखी, हमें इस ये करने पे हमें ये मिलेगा। और हे प्रथापुत्र, यानी प्रथापुत्र कौन है, अर्जुन, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। भगवान ने अपना अंतिम निर्णय दे दिया कि बॉस इज ऑलवेज राइट, जो भगवान ने कहा वही सही है। और उनके अंतिम मत को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो सारे कर्म जो भगवान हैं
उन्हीं के लिए करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हैं, उन्हें कभी बंद नहीं करना चाहिए, है ना। जो कर्म हमें बहुत आध्यात्मिक स्तर में उठाते हैं, उनको हमें कभी बंद नहीं करना चाहिए, वो हमें करते रहना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो, उसे स्वीकार करना चाहिए, यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। तो भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म यज्ञ दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत में सहायक हो। तो हमें क्या करना है, हमारा एक एम है भगवान को पाना, भगवान के पास जाना, अपने घर वापस जाना। तो ये जो है, कोई भी चीज जो हमें भक्ति में सहायक होती है, हम उसमें करेंगे, लगे रहेंगे, है ना। कभी कभी एक बार प्रभुपाद जी ने पत्रकार ने पूछा कि आप सन्यासी हो तो आप धन क्यों लेते हो, भाई आप सन्यासी हो, आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है, तो ये आप पैसे क्यों लेते हो लोगों से, जो भाई देते हैं तो आप इनको मना कर दो। तो भगवान प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं पैसे अपने लिए नहीं लेता हूँ, मुझे पैसे भक्ति के कार्य में लगाने, मुझे प्रचार करना है, मुझे पुस्तक बांटनी है, मुझे मंदिर बनवाने हैं। तो जो भी मैं करता हूँ सब भगवान के लिए करता हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। नियतस्य तु संन्यासं कर्मणो नोपपद्यते, मोहातस्य परित्यागस्य त्याग तामसः परिकीर्तितिः। तो श्रील प्रपात की जय। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो जो निर्दिष्ट कर्तव्य क्या है, जो नियत कर्म होते हैं, है ना, निर्दिष्ट कर्तव्य है, नियत कर्म जो होते हैं उनको कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहते हैं। तो जो मोहवश, जो मोह के लालच में पड़कर अगर ऐसे जो कर्मों का त्याग करते हैं, उनको तामसी कहते हैं। यहाँ बताया गया श्रील प्रभुपाद जी की जय, जो भौतिक कार्य तुष्टि के लिए गया था उसे अवश्य ही त्याग दे। जो अपनी स्वेच्छा के, अपनी खुशी के लिए करते हैं, उनको त्याग दो, है ना। और जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथावत भगवान के लिए भोजन बनाना, जैसे भगवान को प्रसादम बनाते हैं सुबह से उठ के ना, भोग अर्पित करते हैं, फिर भोग लगा के हम उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो उनकी संस्तुति की जाती है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए। तो जो भी जब सन्यासी होता है ना, भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान भूखे होंगे, भगवान को प्रसाद करना है, भगवान को गर्मी लग रही होगी, भगवान को जाड़ा लग रहा होगा, तो जो भी कुछ करते हैं, आज भगवान को ये बनाएंगे, आज भगवान के लिए हम आम लाए हैं, आज हम भगवान के लिए अरबी लाए हैं, आज हम भगवान के लिए ऐसा चीज लाए हैं ना। तो जो भी बाहर से लेता सब भगवान के लिए, आज भगवान को हम ऐसा पहनाएंगे, ऐसा खिलाएंगे। तो जो सन्यासी होता है वो अपने लिए भोजन नहीं बनाता, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। जब एकादशी में हम लोग व्रत रहते हैं ना, तो हम लोग तो व्रत रहते हैं, लेकिन उस दिन भी भगवान का भोग लगता है। भगवान थोड़ी व्रत रहते हैं, भगवान को पूरा भोग लगता है। उनको दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आप घर में खाते बनाते हो, भगवान को पूरा भोग लगता है ना। भगवान का तो ये नहीं कि हम अपने लिए बना रहे हैं तो हमने किया। अब भले ही सारे लोग एकादशी व्रत होते हैं, कोई खाने वाला नहीं, लेकिन फिर भी भगवान का भोग लगाया जाता है। हरे कृष्ण। दुःखमित्येव यत्कर्म कार्यक्लेश यत्यजे, दुःखमित्येव यत्कर्म कार्यक्लेश भयात् त्यजेत्, सत्कृत राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। शिल प्रभात की जय। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है ना, जो आपके नियत कर्म है ना, जो विधि विधानों में लिखे हैं, जो करने हैं, उनको आप सोचो अरे कौन करे यार, मेरे मेरी ताकत नहीं है, शरीर में दर्द हो रहा है, अब मैं नहीं कर सकता, है ना। तो इस तरीके से आलस करके भय से इसको त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि यह त्याग रजोगुण में आता है ना। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कष्टप्रद करके, यानी कि एक सबसे क्या हमें त्यागना क्या है, जो अभक्तों का संग होता है उनको त्यागना है। तो यहाँ पे कहें शिल प्रपात कीजिए, जो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वो सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावना में लगाता है, या यदि कोई प्रातः जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावना को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि डर कर या सोच कर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, उन्हें त्यागे नहीं, है ना। तो जो भी हम करते हैं कि सुबह उठें, जाड़े में कौन उठेगा, 3:30 बजे कौन नहाएगा, ये सब तो उस तरीके से नहीं करना है। तो हमें, जो हमें गुरु महाराज जी ने कहा है, जो हमें नियम बताए गए हैं,
जैसे हमें विधि विधानों से पूजा करनी है। वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमें हमेशा एक डिग रहना चाहिए। भक्त को कभी छुट्टी नहीं मिलती कि आज संडे यार आज 8 बजे सोएंगे, नहीं, 8 बजे नहीं सोना है। 4:30 बजे मंगला आरती है तो है, कोई छुट्टी नहीं है। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है ना। जितना आप इच्छाएं करेंगे और इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, इच्छाएं पे इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। इच्छाएं कभी कम नहीं होती है ना। और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। इस तरीके से हम त्याग भी कर दो और फल भी ना मिले तो मतलब क्या है? तो हमें त्यागना क्या है? अभक्तों का संग और फालतू में जो हमारे क्रियाक्रम होते हैं जो हमें भक्ति से दूर ले जाते हैं, उनको हमें त्यागना है। तो यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनाओं को अक्सर करता है तो उसे चाहिए कि डर कर ये सोचकर ऐसे कार्य कष्टप्रद उन्हें त्यागे नहीं, है ना। नेक्स्ट है, कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संग त्यक्ता फलम चैव सत्याग सात्विको मता। शिल प्रभात की जय। 9वां श्लोक है। हे अर्जुन, जब नियत कर्तव्य को कारणीय मानकर करता है ना। तो जो नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, उसको त्याग सात्विक कहते हैं। तो जो नियत कर्तव्य है ना, जो हमें विधि विधानों शास्त्रों में लिखे हुए हैं, उनको हम करणीय मानकर, है ना, कि हमें करना है, ये हमारा नियम है। और समस्त भौतिक संगति, जो भौतिक संगति है तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, वो त्याग क्या कहलाता है? सात्विक कहलाता है। तो हमें क्या करना है कि फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना है और कर्म के गुणों से विलग जाना है ना। कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी है और जो भी करना है सब भगवान के लिए करना है। तो जब वो इस कृष्ण जो फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो दिव्य स्तर पर पहुंच जाता है। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमेशा ये भावना होनी चाहिए, भगवान की चीज है, भगवान को ही अर्पण कर दी, तब हम इस स्तर पर पहुंचेंगे। हरे कृष्ण। नेक्स्ट है, न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसुजते, कुशले नानुसुजते, त्यागी सात्व समय समाविष्टो, मेधावी छिन्न संशय। शिल प्रपात की जय। सतो गुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो सतो गुण में स्थित होता है बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कार्य से घृणा करता है, न शुभ कार्य में लिप्त होता है, वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो सतोगुण में है ना, उसको मान अपमान, सर्दी गर्मी, शुभ अशुभ, इससे कोई मतलब नहीं रहता है ना। तो वो क्या है, सिर्फ भगवान के लिए रहता, भगवान की सेवा करता, उसको कोई संशय रहता ही नहीं है किसी भी तरीके से कि ऐसा करो, देखो कुछ कुंडली बिछुड़ा लो, कुछ देखो समय अच्छा नहीं चल रहा, किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया, किसी ने तो भूत प्रेत तो नहीं लग गए, आज दिन अच्छा नहीं चल रहा, आज बुरा नहीं चल रहा। तो सतोगुण में रहता कभी सब सोचते ही नहीं है क्या शुभ है, क्या इस शुभ घड़ी में काम करें या शुभ घड़ी में करें, अभी ना करें। वो सिर्फ भगवान को साक्षी मानकर अपना कर्तव्य करता रहता है। तो इसलिए किसी से न घृणा करता है, न किसी से बहुत दुख विलाप शोक करता है। तो सतोगुण वालों की बुद्धि क्या होती है? स्थिर होती है ना। उनकी चेतना हमेशा धीरे धीरे ऊपर उठती जाती है और भगवान के ही बारे में हमेशा सोचते हैं, भगवान के बारे में ही सब कुछ करते हैं। तो ये है कि वो कोई अपना शरीर को कष्ट नहीं देता है ना, बिना डरे उचित समय पर सब अपना कर्तव्य करता रहता है। ये सतोगुणी में है और सत से रहित रहता है। नेक्स्ट है 11 श्लोक। न हि देहभृता संख्यै त्यक्तुं कर्माण्य शेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। शिल प्रपात की जय। तो इसमें बताते हैं कि निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना संभव है। लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है ना। तो उम्र और अक्ल की कभी भेंट नहीं होती है। तो जरूरी नहीं है कि भाई बहुत उम्रदार है उन्हीं को सब चीजें आती होंगी। छोटे छोटे बच्चे आजकल एकादशी व्रत रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हम लोगों से ज्यादा अच्छे से पूजा कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे आजकल माला कर लेते हैं, है ना। तो ये है। तो इसमें यह है कि हमें क्या करना है कि निसंदेह किसी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना संभव है। तो ये नहीं कि हमने बहुत मेहनत करी, हमें कुछ नहीं मिला, भगवान हमने इतनी मेहनत की, देखो वो ऐसे करते हैं उनको तो ये मिल जाता है, हमारी मेहनत का फल हमें कुछ मिलता ही नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आज की मेहनत का फल अभी तुरंत मिल जाए। छोड़ दो भगवान के ऊपर, है ना, आप अपना काम करो और भगवान के ऊपर छोड़ दो और भगवान पे विश्वास रखो।
तो जो कृष्ण के लिए कर्म करता है वो कर्म फलों को भोगता नहीं है, तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वो वस्तु वास्तव में त्यागी। तो हमें सब कुछ काम करके जो भी करना है सब तेरा तुझको अर्पण कर देना, सब भगवान को अर्पण कर देना है। तो उसमें रंच मात्र भी हमें दुख नहीं होना चाहिए, कि सब ना ही हमें अपनी वाहवाही के लिए कोई काम करना चाहिए, कि जो भी कमाते हो है ना, जो भी परिश्रम करते हो उसे संघ को दान देते हैं। ऐसा महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है। उसे अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, जो भी आया सब भगवान को अर्पित, सब भगवान के लिए। तो कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए, ये बताया गया है। नेक्स्ट है, अनिष्टमिष्टम मिश्रम चा त्रिविधम कर्म कर्मणः फलम भवत्या त्यागिनी प्रेत्या न तु संन्यासिना क्वचित। शिला प्रपात की जय। तो हम लोग यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हैं। सबसे बड़ा यही है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे कैसे निकले, कैसे निकलेंगे? कृष्ण भावना भावित होकर, है ना। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित यानी जो इष्ट है, अनिच्छित यानी अनिष्ट है, तथा मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। तो एक इच्छित हो गया, इच्छा वाली, अनिष्ट जो अनिच्छा वाली अनिष्ट हो गया, और मिश्रित, तीनों प्रकार के फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है, ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता उसे। तो समझ लीजिए जो त्यागी नहीं है उनको बाद में, मृत्यु के बाद भी सजा मिलनी है ना। उनको उनके जो भी उन्होंने कर्म किए हैं वो उनको मिलना ही मिल रहा है। तो और जो सन्यासी हैं वो ऐसे सुख दुख और ये सब फलों को उनको भोगना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे यही कहा है कि भगवान के साथ जिसका संबंध है, तो हमें भगवान के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करना है। जैसे जैसे द्रौपदी का ले लो, कि द्रौपदी ने सबको पुकारा, कि भैया पतियों को पुकारा, पांचों द्रोणा जो उनके गुरु हैं, उनके बाबा हैं, सबको पुकारा, कोई मेरी लाज बचा लो। लेकिन जो संबंध हम भूल जाते हैं भगवान से, जब अचानक याद आया तो उन्होंने आखिरी में भगवान को पुकारा। जैसे ही भगवान को पुकारा, भगवान सीधे दौड़े चले आए और द्रौपदी की लाज बचाई। ऐसे ही जो जो महाराज हैं, गजेंद्र महाराज, तो उन्होंने हजारों साल लड़ते रहे उस पूरा मगरमच्छ से, कभी वो जीते कभी वो जीते। जब आखिरी में उन्होंने कमल पुष्प उतारा और भगवान को बुलाया, तो भगवान समझ लो अपने जो जो उनका वाहन है, उस वाहन को अपने पीठ पे कंधे पे बिठाला, कि वाहन हो सकता है देर कर दे, भगवान स्वयं सीधे आ गए सेकंडों में भक्त को बचाने के लिए। तो भगवान कहते हैं एक बार याद तो करो, तुम एक कदम बढ़ाओगे भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे। भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाइए तो सही पहले। नेक्स्ट है, पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे बताया गया है कि हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। तो एक 5 कारण होते हैं जो हर चीज के लिए उत्तरदायी होते हैं। भगवान कहते हैं कि अब इनसे तुम मुझसे सुनो। तो समस्त कर्मों के 5 कारण हैं, अथवा किसी कर्म में सफलता के लिए 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्री आचार्य द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। तो हमें क्या करना है? भगवान ने कहा कि उनका फल ना तो इस जीवन में और ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं। तो भगवान के निर्देश के अनुसार जो शास्त्रों में आचार्यों ने जो हमारी ये सब लिखी है शास्त्र में, हमें इनके अनुसार कर्म करना चाहिए, ना कि अपने अनुसार। अब यहाँ भगवान बताते हैं कर्म के कारण कौन है। तो कर्म के 5 कारण होते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम चा प्रतिविधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। शिल प्रपात कीजिए। कर्म का स्थान क्या है? शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म है। देखो कोई भी चीज करने के लिए, है ना, क्या होता है? कर्म का स्थान, पहले एक फील्ड होती है। और फिर कर्ता। अब फील्ड मिल आपको पहले, कर्म का स्थान, एक करने वाला कौन है, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, हमें करना क्या है। फिर अगर हमें करना तो किस फील्ड में करना, हमें फील्ड भी तैयार होनी चाहिए। फील्ड करने के लिए हमें उसके लिए फिर चेष्टाएं, हमारे प्रयास क्या है,
कि हम कैसे काम करेंगे। वही एक फैक्ट्री लगानी है। फैक्ट्री हमारा एक ऑब्जेक्ट है कि हमें चलो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी लगानी है, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया फार्मास्यूटिकल कंपनी। अब हम कहाँ लगाएंगे? हम जो है उत्तराखंड में लगाएंगे, यूपी में लगाएंगे, एमपी में लगाएंगे, पुणे में लगाएंगे, एक स्थान होना चाहिए। ठीक, ये दो चीजें हो गई। अब उस पर काम कैसे किया जाएगा? उस पे कैसे हमारे वो हमारे प्रयास हो गए कि इस पे काम कैसे किया जाना है। फिर अब ये सब चीजें हो गई। फिर होता नहीं कि फील्ड हो गई, डूअर हो गई, करने वाला हो गया, हमारे प्रयास हो गए। लेकिन अगर फाइनल अल्टीमेट भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला, ग्रेस ऑफ गॉड नहीं मिला, तो आपका फील्ड हो गया, ऑब्जेक्ट होगा, डूअर हो गया, है ना, जो भी एंडीवर हो गई। लेकिन अगर आपके पास ग्रेस ऑफ गॉड नहीं है तो क्या संभव है? भगवान के आशीर्वाद के बिना आप कितनी कर लो प्रयास, कुछ होना है? पैसे भी हैं, फील्ड भी है, सब कुछ है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है आखिरी में, कि जो भगवान का आशीर्वाद होता है उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो फाइनल हमें क्या करना है? भगवान का आशीर्वाद लेना है। तो कर्म के स्थान शरीर हो गया। कर्ता जो होती है इसको हम जीव कहते हैं, आत्मा। और जो विभिन्न इंद्रियां हैं ये प्रकृति से रिलेटेड है ना, यानी कि हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं इंद्रियां। और अनेक प्रकार की चेष्टाएं क्या हैं? ये जो है इंडिवर, इनको कहते हैं कि अलग अलग प्रयत्न करना, प्रयास करना। और पांचवा है परमात्मा, है ना, फाइनल अप्रूवल भगवान ही देते हैं। ये सारी चीजें होती हैं पांच कर्म के कारण। तो इनको अच्छे से समझ लीजिए, और बिना फल की आसक्ति के जो हम कार्य करते हैं वो करना चाहिए। सब जो जो भी करो भगवान को अर्पित करके करो। तो जब अर्जुन ने खुद को कर्ता मान लिया था ना कि अब हम इनको नहीं मारेंगे, उनको लगता था अर्जुन को हम ही मार रहे हैं। तो क्या हुआ? और उसके बाद ये क्या था? उनकी अज्ञानतावस्था था। लेकिन जब भगवान को उन्होंने गुरु मान लिया, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव रक्षामि त्वाम धर्म सम्मोह चेता यक्षरेशस्या निश्चितम पूर्वितम में शिष्यस्ते हम साधि मामतों पर पढ़ने। जब भगवान को उन्होंने सरेंडर कर दिया कि जो मेरे लिए उचित हो आप मुझे बताओ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, तो उन्होंने गुरु मान लिया भगवान को। जब भगवान को गुरु माना तो फिर भगवान ने उनके अंधकार को दूर किया, यानी को अज्ञानता से बाहर लेके आए कि अर्जुन ये देखो, ये सब पहले ही से मारे जा चुके हैं, तुम एक निमित्त मात्र हो, है ना। साव्य साची एकदम, एक तुम निमित्त मात्र हो, ये तो पहले ही से मर चुके हैं। तो तुम्हें इनके मारने, तुमको तो हम एक श्रेय दे रहे हैं। तुमको तो जो है हम एक, मतलब एक निमित्त मात्र हो, हम भक्तों को भगवान अपना श्रेय देना चाहते हैं, हाँ देखो अर्जुन ने मारा, जबकि पहले ही मर चुके थे। तो ये है, जब हम खुद को कर्ता मान लेते हैं तो हम इसी तरह अज्ञानता में डूबे रहते हैं और परेशान रहते हैं। लेकिन जब हम ये मान लें कि नहीं, जो कुछ है भगवान को मानते हो तो भगवान की मानो, कि जो भगवान कर रहा है मेरे लिए अच्छा कर रहा है ना, मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो हमें लगता है कि हमें कभी कभी कि यार मेरे साथ भगवान अच्छा नहीं कर रहा है, ये मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन वो हमें लगता है, क्योंकि देखो अपनी मर्जी का होता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर अपनी मर्जी का नहीं है तो उसमें भगवान की मर्जी शामिल है। और जो भगवान की मर्जी शामिल है तो फिर हमारे लिए बुरा नहीं हो सकता ना। कोई भी पिता अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोचेगा ना, वो हमेशा अपने बच्चे के लिए अच्छे ही सोचेगा, श्रेयस्कर ही सोचेगा। लेकिन हमेशा बच्चों को माँ बाप बुरे लगते हैं कि मेरी मम्मी ऐसी है, मुझे हमेशा पढ़ने के लिए बोलती है, मुझे मोबाइल नहीं देखने देती, मुझे जेब खर्च नहीं देती है, हमेशा रोकती रोकती रहती है, पापा मेरे ऐसे है ना। तो माँ बाप के बच्चे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? बच्चों को माँ बाप करते हैं, उनसे ज्यादा कोई प्यार कर नहीं सकता है। फिर भी बच्चे बाहर प्यार ढूंढने जाते हैं और फिर 35 टुकड़ों बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमें हमेशा अपने माँ बाप पे पूरा, क्योंकि एक वही है जो अनकंडीशनल लव करते हैं अपने बच्चों को, बच्चा कैसा भी हो, है ना। माँ अपनी गोद से निकाल के फेंकती नहीं है, हमेशा अपने सीने से चिपकाए रहती है। तो वही ना कि माँ हमेशा माता होती है। तो पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं होती है ना। इस तरीके से सबसे ज्यादा प्यार करने वाले हमारे माँ बाप होते हैं। तो हमेशा माँ बाप पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो परम पिता कौन? हमारे श्री कृष्ण जी हैं। तो जो वो कर रहे हैं हमारे लिए श्रेष्ठकर, हमारे लिए ठीक है। तो अगर हम ऐसे सोचेंगे ना तो हमें कभी दुख नहीं होगा किसी भी चीज का। हरे कृष्ण। तो सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। शरीर शरीर वांग मनोर्भित शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः नान्यं वा विपरीतं वा पंचैतैतस्य हेतवः। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य अपने शरीर मन वाणी, है ना, शरीर यानी बॉडी, मन यानी माइंड, और वाणी यानी वर्ड। तो बीएमडब्ल्यू आ गया ना यहाँ पे देखो। मनुष्य अपने बीएमडब्ल्यू से
जो भी उचित या अनुचित काम करता है वो इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तो जो भी हम मानसा मनसा वाचा कर्मणा जो भी चीजें करते हैं, तो अनुचित कर्म करता है वो इन 5 कारणों के फलस्वरूप ही होता है। इस तरीके से हमें क्या करना है कि जो तपस्या बताई ना, मन से, वचन से, कर्म से, कि किसी को हम मन भगवान की तरफ लगाओ, शरीर या मन से या वाणी से हम किसी को हमें दुख नहीं देना है। तो ये सब तपस्या, इनको अपने कंट्रोल में रखना है। इस तरीके से नेक्स्ट, तत्रैव सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यन्ति बुद्धित्वान् न पश्यति दुर्मति। शिल प्रपात की जय। कि यहाँ पे अतियों, जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एक मात्र कर्ता मानता है, वो निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता। और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तो जो कहता है ना कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, सब कुछ मैं ही, मैं बार बार लगाया रहता है, अत्यु इन कारण को खुद को मानता है, तो वो क्या है, भगवान कहते हैं बुद्धिमान नहीं होता है ना। वो ना सही रूप से देखता है। तो उसके बारे में कहा, यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रिय भौतिक कारण, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान होते हैं ना। अभी हमने बताया ना कि कोई आपके पास पहले फील्ड होनी चाहिए। फील्ड मतलब पहले ऑब्जेक्ट है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट आपको निर्धारित, हम करना क्या है। फिर ऑब्जेक्ट करने के लिए फील्ड होनी चाहिए। फील्ड होने के लिए फिर डूअर होना चाहिए, करने वाला कौन है। फिर डूअर के बाद फिर आपके जो इंडिवर होना चाहिए, है ना, आपकी चेष्टाएं, आपकी जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं। फिर सब कुछ हो गया आपके पास, लेकिन अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं है तो क्या होगा, है ना। तो अंतिम मुख्य कारण क्या है, श्री भगवान हैं, जो बिना ग्रेस, बिना अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल भगवान ही देते हैं। बिना उनके कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए परमेश्वर, जो परमेश्वर को नहीं देखता वो अपने आप को कर्ता मानता है। तो हमें अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए, कि करने वाले तो भगवान ही है, जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, हम एक निमित्त मात्र हैं, है ना। यस्य न कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। श्रील प्रभुपाद की जय। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है ना, कि ये मैं और मेरा से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वो इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वो अपने कर्मों से बंधा होता है। तो यहाँ पे जो बताते हैं कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, यानी कि जो देहात्म बुद्धि नहीं है, मैं और मेरा किसके अंदर नहीं है, तो हमेशा वो याद रखता है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। हम यहाँ पे आए हैं, रंगलेलियां मनाने के लिए नहीं आए हैं ना, एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं, भगवान के सेवक हैं, है ना। तो हमें भगवान की सेवा करनी है। हम भगवान, हमें याद रखना है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, दासानुदास। तो भगवान कहते हैं कि हमसे भी ज्यादा हमारे भक्तों की केयर करो। तो ये चीजें, और हमें क्या करना है, इन जो रस्सियों में बंधे हैं ना, गुणों में बंधे हैं, इन्हीं गुणों से निकलना है। निकल रही तो कौन, जिनके हाथ खोले होंगे। हाथ खुले कितने हैं, जो मुक्त आत्मा है। मुक्त आत्माएं कौन है, जो गुरु महाराज जी हैं, है ना। तो आज गुरु पूर्णिमा है। आज सोचो, वृंदावन और मथुरा में पैर रखने की जगह नहीं है। तो गुरु का इतना महत्व है कि बिन गुरु होए न ज्ञान, और ज्ञान बिन मेरा, बिना बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता, और बिना गुरु के भगवान भी नहीं मिलते हैं। गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु बना। तो भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु को मिला है। तो इसलिए हम गुरु को, मतलब गुरु एज ए रिप्रेजेंटेटिव होता है डायरेक्ट भगवान का। तो वही बताया गया है कि जैसे यहीं पे, जैसे मिथ्या अहंकार ना, कि अर्जुन ने स्वयं को कर्ता मान बैठा था। अर्जुन को लगा कि हम ही मारेंगे। तो यही आया है कि जो हम्म, ठीक है भाई। लेकिन अपने भीतर बाहर, तो ये अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसके भीतर तथा बाहर परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया। उसने, उसे ये नहीं पता था कि भगवान क्या चाह रहे हैं। तो यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है, तो वो कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता के रूप में, अपने को निर्देशित के रूप में परमेश्वर को मानता है, वो प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। तो जीवन में व्यक्तिगत कार्यकलापों तथा उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। तो जहां पे हम कृष्ण को सेंटर में नहीं रखेंगे, वहां हम गलतियां जरूर करेंगे। तो इसलिए कुछ भी करो, कुछ भी करो, वो भगवान को सेंटर में रख लो। जब भगवान को बीच में रख लिया तो फिर कुछ गलत होना नहीं है।
तो जब कोई सैनिक अपने से श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता। लेकिन यदि कोई स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय। अब देखो, सैनिक हैं, आपने कभी बहुत देखा होगा कि सेना में लड़ते हैं जब जाके सैनिक बॉर्डर पे, तो वहां कितने दुश्मन को मार देते हैं, उनको फांसी तो नहीं होती। लेकिन अगर वही सैनिक अपने गांव में आ गया और पड़ोसी से लड़ाई हो गई और उसको मार दिया तो उसको फांसी हो जाएगी। सैनिक तो सैनिक ही है ना। वही भगवान ने यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब कोई सैनिक अपने से श्रेष्ठ सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता। यदि वो सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय का उसका निर्णय उसको मान्य होगा। तो हमें क्या करना है कि जो भी चीजें हैं परमेश्वर की कृपा से हो रहा है। परमेश्वर जो पूर्ण साक्षी है, परमेश्वर ही करने वाले हैं। तो जो भगवान शास्त्रों और इसमें सब लिखा हमें वही करना है ना, अपने मन से कुछ नहीं करना है। ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्म कर्म करते ती त्रिविधम कर्म संग्रह। तो यहाँ पे सिर्फ बात कीजिए, ज्ञानम और ज्ञेय, ज्ञेय क्या है, जो जानने योग्य है ना। और ज्ञान क्या है, ज्ञान होता है। तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीन चीजें यहाँ गई हैं। तो ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, ये तीन कर्म को प्रेरणा देने वाले कारक हैं। तो इंद्रिया कर्म है और कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के घटक हैं। तो अब यहाँ पे हम एक मोटा उदाहरण समझ लेते हैं कि कर्म का उपकरण, यानी कि ज्ञान को हम मान लेते हैं कि कोई श्री, एक मिनट जरा। हरे कृष्ण। हरे। तो ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, तो हम समझ लो कोई बाल है, बाल को हम खेलना है, तो एक बाल क्या हो गई, ज्ञान हो गया कि हमें पता है कि हमें ये बॉल है। और जो ज्ञेय है, यानी कि जो ज्ञान का लक्ष्य क्या है, यानी कि विषय क्या है, खेलना, है ना। और ज्ञाता, अब ज्ञाता कौन होगा, जो खेलने वाला होगा। तो एक बाल हो गई, खेलना है, और खेलेगा कौन, ज्ञाता। तो तीन कर्म को प्रेरणा देने वाले हो गए। तो इसी को कहा है कि इंद्रिय करण, है ना, और कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के घटक हैं। तो इस तरीके से किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में से ही तत्व रहते, कर्म करने के पूर्ण कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म करने से प्राप्त होने वाला फल जो के सूक्ष्म से वास्तविक बनता है। इसके बाद वो क्रिया का रूप धारण करता है ना। तो पहले हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, जैसे कि हम कोई बात सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ये हुआ था मेरे साथ, बहुत अच्छी बुरी घटना घटी थी। तो हम वो सोच सोच के पहले दिमाग में थॉट्स आते हैं, फिर हमें अच्छा फलाने हमको ऐसा कहा था, फिर वो दिमाग में हम थॉट्स लाते हैं, थॉट्स लाते लाते फिर हमारे अंदर फीलिंग होती है, और फीलिंग होते होते हमारे आंसू आ जाते हैं, है ना। कि आज भी सास ने 20 साल पहले कोई बात कही होगी तो वो भी सोच के रो लेते हैं कि 20 साल पहले सास ने कहा, सास मर के भी चली गई लेकिन उनकी बातें अभी भी हैं। तो हमने क्या करा, उस फील को हमने फील किया और अंदर लेके आए, अनुभव किया, अनुभव करने के बाद फिर हम उसको बाहर निकालते हैं। तो इसी तरीके किसी भी कर्म करने से पहले प्राप्त होने वाले फल कर्म को सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वो क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और ये प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त है, गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है, जब कर्ता होता है, तो इंद्रियों की सहायता से उसमें मन सम्मिलित होता है। तो इंद्रियां वैसे अपना करने लगती हैं और फिर मन, जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, तो वास्तविक कर्म जो होते हैं संपन्न किए जाते हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हैं। क्या है, ठीक है। 19, 19। ज्ञान, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः, प्रोच्यते गुण संख्याने यथावस्तु तान्यपि। शिल प्रपात की जय। तो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तीन गुण कौन कौन से अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, है ना, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद होते हैं। अब भगवान कहते हैं तत्सुनो, यानी कि अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो भगवान बताते हैं कि प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं है। तो जितने गुण मतलब होता है रस्सी, तो रस्सी का काम होता है बांधना। तो ये जो
तीनों गुण है, तीनों गुण बनते हैं। सतोगुण में भी आदमी बंधन में रहता है, रजोगुण में भी रहता है, और तमोगुण में। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। अब आगे सुनो भगवान क्या कहते हैं। तो तीन भेदा भेद है इनको। सर्वभूतेषु ये नैकम भाव भावम अव्यमिक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। शिल प्रपात की जय। तो यहाँ पे हमें भगवान बताएंगे कि हमें इन तीनों गुणों से कैसे निकलना है। तो इसके बारे में कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। तो जो व्यक्ति हर में संभाव देखता है ना, वो उसके शोक दुख सुख सर्दी गर्मी मान अपमान पशु पक्षी देवता सबको वो एक रूप में देखता है कि सब में भगवान का अंश। ममैवांश जीवलोको जीवभूत सनातना। तो सब में भगवान का अंश है, तो सब भगवान के अंश है, तो इसलिए सबको एक भाव में देखता है ना। उसके लिए ये देहात्म बुद्धि नहीं कि देह से मतलब नहीं कि पशु है, ये जल जंतु है, पौधा है ना, सबको आत्म स्वरूप देखता है। तो उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। तो जो इस तरह का व्यक्ति होगा वही उनको इस तरीके से देख सकता है। तो जो हर जीव को, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, जल जंतु पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसको सात्विक ज्ञान प्राप्त है। तो सतोगुणी क्या करता है, सबको आत्मा समझता है ना, सबको आत्म रूप में देखता है। तो सारे जीवों पर संभाव रहता है। नेक्स्ट बताइए। तो ये है इसमें चूंकि आगे 21 पृथक पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विद्वान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। अब राजसी के बारे में बता रहे हैं कि जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो जो मतलब अलग अलग जीव देता है, कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, ये शेर है, ये बकरी है, ये नर है, मादा है। तो इनको जो अलग अलग देखते हैं, आत्मा स्वरूप नहीं देखते हैं। सतोगुण क्या करता है, इन सब में देखता है कि भगवान का अंश है, आत्म स्वरूप है। लेकिन जो शरीर को देखता है कि यार ये तो बहुत सुंदर है, बहुत कुरूप है, तो सब राजसी मानो। तो ये धारणा भौतिक शरीर ही जीव और शरीर के विनष्ट होने की चेतना भी नष्ट हो जाती है। तो जो ये भौतिक शरीर है, शरीर का पोषण कौन करता है? शरीर का पोषण या आपके गरी छुहारे किशमिश बादाम दूध दही नहीं करता है ना। तो शरीर से आत्मा निकल गई, तो शरीर को तुम घी में डाल दो कि उसको ताकत आ जाएगी। तो शरीर के जो पोषण है आत्मा है, जैसी आत्मा निकलती है शरीर सड़ने लगता है 2 दिन बाद, तो उसकी चेतना भी चली जाती है। तो ये इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे से भिन्न है, क्योंकि उसमें चेतना का विकास भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। जो जीव जंतु हैं, जो जो नीचे निम्नतर जीव जंतु हैं, उनकी चेतना कम होती है ना। मनुष्य की चेतना सबसे ज्यादा होती है। तो सबका जीव में सिर्फ इतना ही अंतर है कि उसकी चेतना का। लेकिन अंश भगवान का सब में एक ही है। तो हम अपनी चेतना के अनुसार बड़े जीव हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, ये चीज है। तो इस तरीके से जो ज्ञान से पूर्ण है और इस शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या इस शरीर से परे कोई विशेष जीवात्मा है, परमात्मा नहीं है, ये सब धारणाएं रजोगुण में है। तो हमें सबको आत्मा स्वरूप देखना चाहिए, तभी हम सतोगुण में रहेंगे। यत्तु कुत्सन्न वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अत अत्वार्थवदल्पम च तत्ताम समुदावृतम। शिल प्रभात की जय। यहाँ पे कहा गया है कि जो और वो ज्ञान जिससे मनुष्य किसी प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वो तामसी कहलाता है। तो तामसी का मतलब होता है जो अंधेरे में है, अंधकार में है, उसका जीवन है ना, अज्ञान में है, प्रमाद में है, वो तामसी है। तो उसको ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान नहीं होगा तो कैसे काम करेगा, है ना। वो सब उल्टे सीधे काम करेगा। तो इसी को उसको तामसी कहा गया है। तो जो कार्य भोग की इच्छा के लिए किए जाते हैं रजोगुण है, और जो अपनी की इच्छा के लिए किए जाते हैं वो भी उसमें आते हैं। तो यहाँ पे रजोगुणी का बता दिया गया है। यानी सतोगुण जो होता है कि हम भगवान के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं। रजोगुणी अपने लिए काम करता है, अहंकार बस, है ना। खुद को अपना बॉस बनाता है, खुद की वाहवाही के लिए दिन रात जाग के खूब मेहनत करता है। रात में मतलब
देर में सोएगा, रात में कम सोएगा, हाय पैसा हाय पैसा, तो ये सब इसमें लगा रहता है रजोगुण वाला। तो अगर भगवान को सब चीजों को केंद्र मान के करेंगे तो सात्विक हो जाएंगे। अब जो तामसी वाले में है कि इसमें ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं होता है ना, ये भ्रम में रहता है हमेशा। और इसको जैसे कि पता है चोर को कि हम चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, लेकिन फिर भी चोरी करता है। अब उसको पता है कि छोटे बच्चे को उठा के ले जाकर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमें फांसी दे दी जाएगी, गोली मार दी जाएगी, फिर भी वो करता है। अपने शरीर से इतना ज्यादा वो मोहित होता है कि सब ऐसा काम करता है जो हमेशा विनाशकारी होते हैं। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है ना, मोहवश करता है, उसको इतना ज्यादा होता है। तो इसलिए हमें इनको तामसी मानते हैं। अब ये आगे का श्लोक बहुत अच्छा है, 26। कौन सा है ये, सॉरी। नियतम संग नियतम संग हरि हितम राग द्वेषम कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत् सत यत् सात्विक कमुच्यते। शिल प्रपात की जय। ये ज्यादा खुल गया मेरा। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वो सात्विक कहलाता है। तो जो कर्म नियमित है, यानी कि जो नियम से हैं और किसी से अटैच नहीं है, डिटैच रहते हैं ना, किसी से आसक्ति लगाव नहीं रहता बहुत ज्यादा, राग द्वेष से ईर्षा अहंकार से रहित होते हैं, और कोई भी कर्म फल की चाहत नहीं होती है, ये सब चीजें सात्विक कहलाते हैं। तो विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्कृत वृत्तिपरक कर्म जो अनासक्त अभाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं कार्य सात्विक कहलाते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट, यत्तु कामे पुसुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत्र जमसोदाहृतम। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे जो भी कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यानी कि अपने भोग की इच्छा के लिए करा जाता है ना, और नियमित प्रयास पूर्वक अथवा मिथ्या अहंकार है ना, मैं और मेरा वाला देहात्म बुद्धि वाला के भाव से किया जाता है वो रजोगुणी कहलाता है। तो इसमें सब कुछ है कि मैंने किया, हम ही बॉस है, हमारी सब इज्जत करें, मेरा मान सम्मान करें। तो ये सब चीजें वही बताया ना कि सब रिवीजन हो रहा है हम लोग का, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी का 18वें अध्याय में कंप्लीट किया गया है। सब रिवाइज करा रहे हैं भगवान एक बार से। नेक्स्ट है अनुबंध क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहदारभ्यते कर्म यत्तत्ताम समुच्यते। शिल प्रपात की जय। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधनों की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वो तामसी कहलाता है। इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं अभी कि जो पता है, किसको पता है कि हम चोरी कर रहे हैं फिर भी कर रहा है, उसको पता है कि हम ऐसे गलत काम करेंगे फिर भी वो गलत काम कर रहा है। तो ये सब तामसी वाले होते हैं, मोहवश करते हैं कि अपने को रोक ही नहीं पाते, अपनी तृष्णा को, अपने लालच को, अपने इंद्रिय सुख को। तो ऐसे लोग तामसी कहलाते हैं। तो ये मोह, यही इसी को मोह कहते हैं, मोहवश होके कुछ भी कर देते हैं। तो ये समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। तो हमें आलस्य निद्रा प्रमाद इन सब चीजों से बाहर आना है और अच्छे बनना है। तो हमें भ्रम में नहीं रहना। मोह क्या होता है? मोह होता है भ्रम। हमेशा आदमी भ्रम में रहता है। तो मोहग्रस्त रहता है, शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करता है और भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए करता है, तामसी कहलाता है। मुक्त संगो अनहंगवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धे सिद्धिर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। शिल प्रपात की जाएगी। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है तो वो सात्विक कहलाता है। तो इसको कभी भी मान अपमान सफलता असफलता, अब ये देखो जैसे आजकल बच्चे हैं, बच्चों को हम लोग इतना डरा देते हैं ना कि कभी कभी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं।
चलो पढ़ते नहीं हो, बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड, बच्चा बेचारा क्या जाने बोर्ड क्या है, लेकिन इतना घर वाले उसको बोर्ड है तुम पढ़ते नहीं हो, बोर्ड की एग्जाम है। बच्चा सोचता है यार बड़ा कोई है वो हुआ होगा, बेचारा डर जाता है ना, पढ़ते नहीं हो पढ़ते नहीं हो। और 90% से 1% अगर नीचे आए तो समझ लेना बच्चा बेचारा क्या करे, वो बड़ा टेंशन में हो जाता है। तो बच्चे को हमेशा क्या करना, यही बताना है कि सफलता और असफलता में अविचलित, कि तुम्हारा कर्तव्य है पढ़ाई करो, है ना, एक काम है पढ़ाई करना। सफलता असफलता मार्क्स परसेंटेज छोड़ दो, लेकिन अपना काम है ईमानदारी से पढ़ाई करना। तो जब हम बच्चों को ये बताएंगे कि बेटा तुम पढ़ो तो मेहनत करो, हाल फेल पास के टेंशन नहीं करो, बच्चा फ्री होके पढ़ेगा दिमाग से, और अच्छा नंबर लाएगा। तो ये सात्विक कर्म होते हैं। लेकिन अगर बच्चे को हम जबरदस्ती करते हैं तो राजसी वाले आ जाते हैं ना, कि बच्चा बेचारा कि तुम बहुत घूमते हो खेलते रहते हो दिन भर मोबाइल देखते हो पढ़ते नहीं हो यारी दोस्ती करते हो ये सब करते हो वो करते हो, बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो ये सब चीजें नहीं करना है ना। तो स्टूडेंट के ऊपर भी बहुत अच्छा करना है कि हमें जो है करते रहना अवचलित भाव से। जैसे अपने टेम्पल में नामानुष्ठान प्रभु जी है ना, वो अपना काम कर रहे हैं कि कब मंदिर भगवान ने बनवा दिया इतनी जल्दी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और कितनी बढ़िया क्लासेस, लगभग 10 लाख लोग आज इस मैंगलोर टेम्पल से जुड़े हुए हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये सब प्रभु नमस्कार प्रभु जी की कृपा है कि उन्होंने कोरोना काल में एक लिंक डाली कि चलो कोरोना काल में सब लोग घर पे बैठे हैं, कैसे इनको लाया जाए, मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, सब कुछ बंद था। तो वो धीरे धीरे जो एक बीज बोया गया था, आज कितना विशाल वृक्ष बन गया है, कितने लोग जुड़ गए हैं, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे सब लोग पढ़ रहे हैं, भगवान की जो भक्ति मिल रही है, कितना मतलब सौभाग्य है। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि सब चीजें हो रही हैं, है ना। तो ये सब, ये सोच ले कि यार हम ये काम करेंगे पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा, हम क्लास ले रहे हैं पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई नहीं, क्लास लो, कोई नहीं आए फिर भी क्लास लो, कोई भी आपके क्लास में एक भी बंदा ना हो फिर भी आप 1 घंटे क्लास लो, आपको 1 घंटे की ड्यूटी मिली है, आराम से क्लास लो, है ना। हम कभी कभी ऐसा हुआ है कि को होस्ट हुए हैं और एडमिन हुए हैं, 2 लोगों ने क्लास ले ली। तो ऐसा नहीं कि आज कोई है नहीं चलो आज क्लास कैंसिल करते हैं, नहीं, आप अपना काम करो, है ना। जो कार्य मिला है जो सेवा मिली आपको अपना सेवा करना, यही सात्विक कर्ता कहलाता है। तो कार्य के पूर्ण होने तक सदैव उत्साह पूर्ण रहता है, होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं है, वो सदैव उत्साह पूर्ण रहता है, वो सफलता विफलता की परवाह नहीं करता, वो सुख दुख में संभाव रहता है, ऐसा कर्ता सात्विक कहलाता है। तो यानी कि जो भी काम करो उत्साह से करो, जिम्मेदारी के साथ करो, ड्यूटी समझ कर करो, है ना। जैसे जब करना है तो करना है हमें, 16 माला जपनी तो करनी है, कुछ भी हो आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, है ना। इवन घर पे किसी की मृत्यु भी हो जाती है तब भी हमें माला नहीं छोड़नी, अगर उस समय भाई दुख का माहौल है नहीं कर पा रहे हैं तो आप नेक्स्ट डे करो, लेकिन आपको छोड़ना नहीं किसी भी तरीके से। अब सोचिए प्रभुपाद जी 1966 से 1907 तक लगभग जो है उन्होंने कितने, लगभग 125 मंदिर से ज्यादा ही बनवा डाले थे। 14 देशों की यात्रा कर डाला था उन्होंने, और अपनी एज उनकी थी इस समय लगभग 70-70 प्लस, है ना। तो आप वो अविचलित भाव से उन्होंने लगातार, उन्होंने कहा कि बस हमारे गुरु ने आदेश दिया है, हमें भगवान की सेवा करनी, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि यार हम बुढ़े हो गए अब 70 साल के हम कहाँ कर पाएंगे, मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। फिर भी उन्होंने अपने आप को एनर्जी बना के, और समझ लो खुद प्रसाद बनाते थे, खुद प्रसाद बना के खिलाते थे। तो प्रसाद में इतनी पावर है इतनी शक्ति है कि हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारे प्रसाद का एक जो होता है, मिश्री का एक दाना बम का गोला होता है, जिसको खुला दो सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलने लगता था, है ना। तो इस तरीके से, तो हमें क्या करना है कि प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को ग्रहण करना है और उनके हिसाब से चलना है। अब समझ लो उनके गुरु ने 40 साल पहले आदेश दिया था कि तुम्हें ये करना है, और उनको याद रहा। तो वो फिर भी उन्होंने आखिरी समय में सारी चीजों को निपटाया और करा। ऐसे व्यक्ति बड़े दुर्लभ होते हैं। तो भोग की इच्छा से कार्य करते हैं और प्रतिष्ठा के कारण इच्छा भी करते हैं, जो लालची होते हैं। यहाँ पे आ गया, रागी कर्म फलत्प्रेषु सुरलुब्धो हिंसात्मको असुचि, रागी कर्म फलत्प्रेषु लुब्धा हिंसात्मक असुचि, हर्ष शोक अविनता
कर्ता राजसः परिकीर्तिति। चलो प्रपात की जय। जो कर्ता तथा कर्म फल के प्रति आसक्त न होकर फलों का भोग करना चाहते हैं, तथा जो लोभी हैं, सदैव ईर्ष्यालु हैं, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वो राजसी कहलाता है ना। तो जो भी बहुत चीजें ना, बहुत से स्टूडेंट नकल करके पास हो जाते हैं और कहते हैं अरे वाह देखो मैंने कर लिया, है ना। और भोग की इच्छा से कार्य करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि तुम्हारे पास इतना धन मेरे पास इतना क्यों नहीं है, और रातों दिन मेहनत करते हैं, सब चीजें। तो ये चीजें हैं कि एकदम कर्म से हमेशा अटैच रहते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता, इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में व्यस्त रहता। सामान्यतः वो अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य करता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और इसकी चिंता नहीं करता है कि वो कमाई शुद्ध है अशुद्ध, जैसे भी मिले, घूस मिले, चोरी चमारी कुछ भी हो, पैसा आना चाहिए बस, है ना। तो उसका काम बनना चाहिए चाहे जैसे हो। तो अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुख होता है। ये सब रजोगुण में आता है। हरे कृष्ण। अयुक्त प्राकृत स्पर्धा शठो नैकृति कोलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। शिल प्रपात की जय। तो यहाँ पे जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी कपटी तथा अन्य को अपमान करने में पटु है, और जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम में दीर्घ सूत्री है, वो तमोगुण कहलाता है। तो तमोगुण वाला हमेशा आलसी, आलस, प्रमाद, निद्रा उसके अंदर भरा रहता है, और आज का कल, कल करेंगे परसों करेंगे, उसके अंदर कोई मतलब दिनचर्या की नहीं रहती। जैसे हो गया सब हो गया। हठी कपटी होता है ना, दूसरों को अम्मा कोई भी शब्द बोल देगा गलत चलत, जो भी बोलना क्या नहीं बोलना है। तो इस तरीके के जो होते हैं ना कि हठी कपटी या दूसरों का अपमान करने वाले, ये सब अज्ञानता में रहकर कार्य करते हैं ना, जिनके पास ज्ञान नहीं होता है। तो ये टालने मटोलने, आज का कल करेंगे परसों करेंगे, इस तरीके के लोगों को तामसी कहते हैं हम। तो यहाँ पे बताया गया है कि सामान्यतः सदैव कपटी, धूर्त या अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं, अत्यंत आलसी होते हैं, उनके अंदर आलस बहुत भरा होता है, और काम होते हुए भी ठीक से नहीं करते, बाद में करने के लिए उनको एक तरफ रख देते हैं, तो खिन्न रहते हैं। जब काम पूरा नहीं होगा तो चिढ़ेंगे। जो काम एक घंटे में हो सकता है उसे वर्षों से चिढ़ते हैं। दीर्घ सूत्री होते हैं, ऐसे करता तमोगुणी होते हैं। तो टाला मटोली नहीं करना है, जो काम है उसे करना है। तो लेकिन आज करे तो रहीमन ने भी तो क्यों चाहे कि आज करे सो अब, परले परने परले होगी बहुर करेंगे कल। तो जो काम करना उसे अभी करो, कल के लिए टालो। बुद्धिर्भेद धृतश्चैव गुणत्रस्ति विधि गुणस्त्रविदहं सोऽहं प्रोच्यमानस्मिषेण पृथक् त्वेन धनंजय। शिल प्रपात की जय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा कृति के विषय में विस्तार से बनाऊंगा। तुम इसे सुनो। यहाँ तक शुरू आ गया ना कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एक बॉल है, बॉल को जो खेलने के लिए है और खेलने वाला कौन, तीनों चीजें बताई थी। कि व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन तीन प्रकृत विभागों को करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प धैर्य के विषय में उसी प्रकार बता रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भये बंध मोक्षम च यो वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अभी यहाँ पे सब सात्विकी है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हे प्रथापुत्र शिलोपपात कीजिए, वो बुद्धि सतोगुणी है। कौन सी बुद्धि सतोगुणी है? जिसके द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करनी है, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बताया ना कि 2 साल का बच्चा वो बोलना सीख लेता है, लेकिन हम लोगों की उम्र बीत जाती है कि कब कहाँ क्या बोलना नहीं पता, जो मर्जी बोल दिया। किसको बुरा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, कोई मतलब नहीं, है ना। किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है, ये सब चीजें जो होती हैं, अगर हम जानते हैं, है ना। तो कैसे जानते हैं? कि निरंतर भगवान की याद में रहते हुए और अपनी भक्ति में हम निडर और स्थिर रहते हैं, तभी हम इस चीजों को सीख पाएंगे। तो ये चीजें होती हैं। शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार कर्म करने या उन कर्मों को करना
जिनके जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहलाती है। डू और डोंट, करना है या नहीं करना। तो प्रवृत्ति करने वाली क्या होती है, जो भगवान और शास्त्रों के निर्देशानुसार करा जाता है उनको प्रवृत्ति कहते हैं। और जो शास्त्रों के विधि विधानों से नहीं होते हैं उनको निवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों के इस निर्देश नहीं होते हैं वे नहीं किए जाते। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता और कर्मों तथा उनके क्रियाओं में बंध जाता है, जो बुद्धि अच्छे तथा बुरे का भेद बताती है, वो सात्विक है। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें हमें करनी है और कौन सी चीजें नहीं करनी। यया धर्म यया धर्मम धर्म च कार्यमेव च अयथावत्य प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अब यहाँ फिर राजसी राजसी के बारे में बता रहे हैं कि राजसी लोग कैसे हैं। कि चिरप्रपात की जय, हे प्रथापुत्र, यानी कि प्रथापुत्र कौन है, अर्जुन। जो बुद्धि धर्म अधर्म करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वो राजसी कहलाती है ना। ये जो बुद्धि, मतलब कि कुछ भी करना है, अगर हमें सुविधा मिल रही है, हमें आराम मिल रहा है, हम अपने भले के लिए, हम अपने को सुख करने के लिए कर रहे हैं, दुनिया को दर्द हो रहा मतलब नहीं है, तो ऐसे लोग राजसी होते हैं। जो अपने सुख के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ सोचते हैं, ऐसे लोग राजसी में आते हैं। तो उनको कोई मतलब नहीं कि हमारी वजह से किसी को पीड़ा हो रही है, हमारी वजह से किसी को दुख हो रहा है। तो ऐसे लोग राजसी होते हैं। अधर्म धर्म मिति या मन्यते तम सावृता सर्वार्थान परित्याज्य बुद्धि सपार्थतामसि। इतना प्रपात की जय। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, तामसी होती है। तो अब देखो, अज्ञानता के कारण हम लोग विपरीत दिशा के काम करते हैं ना, दिशा विहीन है। हमें पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे सोना है कैसे रहना है, कैसे बोलना, नहीं पता है। एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को काटे जा रहे हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागथा कश्चित् धर्म। कि अगर ईशावास्य का सिद्धांत लागू हो जाए कि जो भी चीजें हैं प्रकृति की है, प्रकृति ने बनाई, सब प्रकृति की है, तो ये वो ना कि जमीन मेरी है, ये आपने कब्जा कर लिया, ये उस धर्म के हैं, इस धर्म के, उनको मार दो उनको काट दो, ये कभी हो ही ना, है ना। लेकिन जो इस सोच के होते हैं वो सब तामसी होते हैं। तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना है वो सदैव उल्टी दिशा में काम करता है। धृत्यायया धायते धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगो नान अविचारिणा धृति सा पार्थ सात्विकी। शिल प्रपात की जय। ही प्रथा जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वो धृति यानी सात्विक धृति कहलाती है। तो करना क्या है कि हमें अपने माइंड को कंट्रोल रखना है ना। अटूट, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है ना, अपने मन प्राण इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखता है। हमें इनको वश में रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इनको कंट्रोल में, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के हम इनको वश में रख सकते हैं। जो भी चीजें हैं हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। और ये जो 30 सात्विक ना, डिटरमाइंड है ना, दृढ़, तो ये हम इस पे दृढ़ रहेंगे कि हमें हमेशा जो भी करना है भगवान को अर्पण करके करना, भगवान को सेंटर मान के करना है। जैसे राजा अमरीश जी ने नवधा भक्ति की थी, तो अपने आप में दृढ़ रहे। भले उनको दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया, दुर्वासा मुनि ने उनसे बदतमीजी की, गलत व्यवहार किया, लेकिन वो अडिग रहे एक से। दुर्वासा मुनि ने उनके साथ गलत भी किया, फिर दुर्वासा मुनि उनके पैरों पे भी गिरे, तो उनके अंदर कोई ऐसे भाव नहीं आए। वो पहले भी उनका उनका सम्मान करते थे कि आप ब्राह्मण हैं, आप पूज्य हैं। और उनको इतना सब करने के बाद भी उनका, हमने हमारे मन में कोई विकार नहीं आया, गुरुदेव हम तो आपको ऐसे सम्मान दे रहे हैं। ये चीजें हैं। तो जो करना है, अगर मान लो घर पे पढ़ाई भी हो रही है, तो कुछ बच्चे देखो भले ही घर पे पार्टी हो रही है, लेकिन उनको पढ़ना तो पढ़ना जाके अपने पीछे वाले कमरे में बैठ के पढ़ लेते हैं। इस तरह के होते हैं। तो हम लोग आज 33 तक करें, ये तो अच्छी हो जाएगा। आगे चले माता जी कि यहाँ पे स्टॉप करें। कृष्णा, क्या राय है आप लोगों की।
प्रभु जी कल कर लेंगे कंटिन्यू। ठीक है, चलो कर लेते हैं, हम लोग वैसे भी फास्ट हैं और लोगों से। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदन की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। किसी को कोई सजेशन देना हरे हो, कृष्ण। कुछ दंडवत। ऐड करना हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग चलें। हरे कृष्ण हरे गुरु जी। कृष्ण, हरे कृष्णा, सभी धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम, राम राम हरे राम हरे। हरे हरे हरे। कृष्णा, सभी धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा गुरु जी। हरे कृष्ण।